आइए बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है इसका, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2 या 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो उस पॉइंट के निर्देशांक ज्ञात करना है हमको। जो 2 पॉइंट दिए हुए हैं उसको मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के रेशियो में डिवाइड करता है। उसके लिए हमको फॉर्मूला कौन सा यूज करना पड़ेगा? x फाइंड करने के लिए निर्देशांक में 2 होते हैं बिंदु, x और y। तो x का पॉइंट ज्ञात करने के लिए हमको m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 m1 प्लस m2 का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। इसी तरह y के लिए x की जगह पे केवल y रख देंगे। इस फार्मूले का यूज करके हम इन दोनों बिंदुओं के से होकर जाने वाले रेखाखंड जो 2:3 में विभाजित कर रहा है उसका निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हमको दिया है, क्या क्या दिया है पहला पॉइंट जो दिया हुआ है उसको x1 y1 मानते हैं, दूसरा जो दिया है उसको x2 y2 मानते हैं। तो x1 इक्वल टू दिया हुआ है -1, y1 इक्वल टू 7, x2 इक्वल टू 4 और y2 इक्वल टू -3 दिया हुआ है। तथा जो हमको बोल रहा है 2:3 में विभाजित करता है, यानी 2:3 में डिवाइड करता है। तो रेशियो को हम m1 इक्वल टू 2 मान लेते हैं और m2 इक्वल टू 3 मान लेते हैं। अब हम x और y वाला फॉर्मूला पुट करके, जिसमें रेशियो वाला m1 m2 का फॉर्मूला रहता है, उसको यूज करके हम x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो चूंकि x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 होता है, तो यहाँ पे हम x1 y1 x2 y2 m1 m2 सबकी वैल्यू सबसे पहले ऊपर लिख चुके हैं। तो वहां से हम देख के m1 की जगह पे m1 की वैल्यू पुट करेंगे, x2 की जगह पे x2 की, m2 की जगह पे m2 की, x1 की जगह पे x1 की, और इसी तरह नीचे m1 और m2 की, और जो साइन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा m1 इक्वल टू 2 दिया हुआ है तो m1 की जगह पे 2 लिखेंगे, x2 इक्वल टू 4 दिया हुआ है तो 4 लिखेंगे। इस तरह ये हो जाएगा, सारी वैल्यूज रखेंगे तो 2 × 4 प्लस 3 × -1 अपॉन 2 प्लस 3। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8 माइनस ये -1 है, -1 का 3 में मल्टीप्लाई होगा तो -3 हो जाएगा अपॉन 3 + 2 5 हो जाएगा। ये हो जाएगा 5/5, 5 से 5 डिवाइड होगा 1 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू जो है हमको 1 मिल गई। अब y की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो y की वैल्यू के लिए वही फॉर्मूला यूज करेंगे, केवल जहाँ पे x2 है वहाँ पे y2 कर देंगे, जहाँ पे x1 है वहाँ पे y1 कर देंगे, और y2 और y1 की वैल्यू पुट कर देंगे। अभी हमने x2 x1 की वैल्यू पुट की थी, तो y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 हो जाएगा। अब सबकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × -3 प्लस 3 × 7 अपॉन 2 प्लस 3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 यानी -6 प्लस और 7 3 जा 21, ये 21 अपॉन 3 + 2 5 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 21 में 6 माइनस होगा तो 15 आ जाएगा, 15/5, 5 3 जा 15 होता है तो y की वैल्यू हमको 3 मिल गई। अतः निर्देशांक जो x और y होते हैं, तो x की जो वैल्यू आई है x की जगह पे रख देंगे और y की जो वैल्यू आई है y की जगह पे रख देंगे। अतः निर्देशांक 1 और 3 होंगे। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन में है, बिंदुओं 4 -1 और -2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जो मतलब समत्रिभाजित यानी समान 3 भागों में विभाजित करता हो उसके निर्देशांक ज्ञात करना है। तो ये ग्राफ में दिया हुआ है, जहाँ पे कोई पॉइंट दिया हुआ है 4 और -1, 4 मतलब x की जगह पे 4 और -1 y डैश का निर्देशांक नीचे हो जाएगा। तो ये 4 -1 का पॉइंट यहाँ पे मिलेगा, और एक पॉइंट दिया हुआ है -2 -3 यानी x का ऋणात्मक वाला भाग -2 और y का ऋणात्मक वाला भाग माइनस वाला साइन -3, -2 -3, यहाँ पे -2 है
और इसके जस्ट सामने -3 है, तो यहाँ पे एक पॉइंट मिल जाएगा -2 -3, जो इन दो बिंदुओं को समान दो भागों में विभाजित कर रहा है। क्योंकि हमको अब जो ऐसा पॉइंट ज्ञात करना है जो इस रेखा को, इस सरल रेखाखंड को जो है समान 3 भागों में विभाजित करे। तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना a ऑफ 4 - 1 है एवं b ऑफ -2 3 को मिलाने वाला रेखाखंड AB है। ये जो है AB एक रेखाखंड है जो इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिला रहा है। अब P ऑफ x डैश y डैश एवं Q ऑफ x डबल डैश y डबल डैश ऐसे दो बिंदु हैं जो AB को समत्रिभाजित करते हैं। यानी 2 पॉइंट हम ऐसे मान लेते हैं जो इस AB को समान 3 भागों में डिवाइड करते हो। तो ऐसे 2 पॉइंट हमने माना है P ऑफ x डैश y डैश एवं Q ऑफ x डबल डैश y डबल डैश। चूंकि हम इसको x1 y1 मानेंगे, x1 y1 x2 y2 मान के चलेंगे, तो ये हो जाएगा, जब हम P ऑफ मानेंगे तो x डैश कर देते हैं जिससे इसका साइन अलग रहे और पहचान हो जाए। तो P ऑफ x डैश y डैश एवं Q ऑफ x डबल डैश y डबल डैश ऐसे 2 पॉइंट हैं जो AB को समत्रिभाजित करते हैं। अब P के लिए, जब P पॉइंट के लिए हम x डैश और y डैश फाइंड करेंगे, जैसे हम x और y की वैल्यू फाइंड करते हैं किसी पॉइंट के लिए, तो फिर हम m1 मान लेंगे 1 और m2 मान लेंगे 2। जब P के लिए हम m1 को 1 मान के चलते हैं, m2 को 2 मान के चलते हैं, तो x डैश की वैल्यू फाइंड करते हैं उसी फॉर्मूले से, m1 x2 प्लस m2 x1, इस फॉर्मूले से m1 प्लस m2, तो x डैश फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 इंटू -2 प्लस 2 इंटू 4 अपॉन 1 प्लस 2 इक्वल टू हो जाएगा -2 प्लस 8 अपॉन 3, ये हो जाएगा 6 अपॉन 3, 3 2 जा 6 होता है, तो यहाँ पे 2 मिल जाएगा हमको x डैश की वैल्यू। इसी तरह y डैश फाइंड करेंगे तो y डैश में जो x की वैल्यू हमने पुट की थी x2 x1 की, तो यहाँ पे y2 y1 कर देंगे, बाकी m1 m2 P के पॉइंट P के लिए यही रहेंगे। तो ये हो जाएगा 1 इंटू -3 प्लस 2 इंटू -1 अपॉन 1 प्लस 2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा -3 -2 अपॉन 3, ये हो जाएगा -5 अपॉन 3 टोटल। अब y की वैल्यू जो है, y डैश की वैल्यू हमको -5 अपॉन 3 मिल गई, यानी P वाला जो निर्देशांक या पॉइंट है वो हमको मिल गया 2 और -5 अपॉन 3। अब Q के लिए फाइंड कर लेते हैं, तो अब Q के लिए m1 इक्वल टू 2 मान लेते हैं और m2 इक्वल टू 1 मान लेते हैं। इसका अपोजिट मान लेते हैं, जो m1 हमने 1 माना था, m2 2 माना था, यहाँ पे m1 2 मान लेते हैं और m2 1 मान के चलते हैं, तो x डबल डैश हो जाएगा। जो Q के पॉइंट हमने माने हैं x डबल डैश y डबल डैश, P के पॉइंट था x डैश और y डैश, तो Q के पॉइंट जो है x डबल डैश फाइंड करते हैं। इसमें m1 m2 यही रहेंगे और जो x वाला टर्म है x2 x1, ये इन दोनों पॉइंट से हम ले लेंगे x1 y1 x2 y2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू -2 प्लस 1 इंटू 4 अपॉन 2 प्लस 1, ये हो जाएगा। ऊपर को सॉल्व करेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, यानी -4 और +4 0 हो जाएगा और ये नीचे 3 हो जाएगा, तो 0 अपॉन 3 इक्वल टू 0 आ जाएगा। यानी यह क्यूब पॉइंट के लिए x डबल डैश जो है वो 0 आ गया। अब y डबल डैश फाइंड करते हैं तो ये हो जाएगा 2 इंटू -3 प्लस 1 इंटू -1 अपॉन 2 प्लस 3 इक्वल टू हो जाएगा -6 -1 अपॉन 3। ये -6 -1 ऐड होगा, साइन माइनस ही रहेगा, तो ये हो जाएगा -7 अपॉन 3। अतः वे जो पॉइंट हैं, P वाला पॉइंट हो जाएगा 2 -5 अपॉन 3 एवं Q वाला पॉइंट जो है 0 -7 अपॉन 3 हो जाएगा। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन में है, आपके स्कूल में खेलकूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। एक आयताकार मैदान है जहां कोई खेल कूद का आयोजन करना है, ABCD उसको नाम दिया गया है। वहां पर चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। यानी कोई जो मैदान है A B C D, यहाँ पे AD के अनुदिश या कि कर लीजिए A B C D,
तो ये हो जाएगा AD के अनुदिश ABCD। यहाँ पे ABCD कोई आयताकार मैदान है जहाँ पे खेल का आयोजन किया जा रहा है। वहाँ पे AD के अनुदिश जो है 100 गमले रखे गए हैं, यानी इस पंक्ति में 100 गमले रखे गए हैं, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है आकृति में। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी पर दौड़ती है। जो निहारिका है वह दूसरी पंक्ति में, यानी ये पहली पंक्ति हो गई, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ऐसी पंक्ति है। तो निहारिका जो है दूसरी पंक्ति में AD के 1/4, ये जो AD पूरा भाग है उसके 1/4 भाग यानी 1/4 भाग तक दौड़ती है और वहाँ एक हरा झंडा गाड़ देती है। यहाँ पर जो है एक कोई हरा झंडा गाड़ देती है। और उसी तरह प्रीति 8वीं पंक्ति में AD का 1/5 भाग के, जो प्रीति है वह 1 2 3 4 5 6 7 8 इसी तरह 8 कोई पंक्तियां होंगी। 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 यानी 1/5वें भाग के हिस्से में वो रेड कलर का झंडा गाड़ देती है और वहाँ एक लाल झंडा गाड़ देती है। 1/5 भाग तक दौड़ती है AD के और वहाँ पर एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है, यानी जहाँ पे निहारिका दौड़ती है और जहाँ पे प्रीति दौड़ती है, अपना अपना झंडा गाड़ती है, उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी। और यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर, यानी जो हम दूरी ज्ञात करेंगे इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाले रेखाखंड में, उसके बीच में जो है यहाँ पे रश्मि को एक नीला झंडा गाड़ना है। इन दोनों दूरियों के एक मिलाने वाले रेखाखंड के बीच में रश्मि को एक झंडा गाड़ना है। तो इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर झंडा गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए। अगर ठीक आधी दूरी पर झंडा गाड़ना है तो उसको कहाँ पर अपना झंडा गाड़ना चाहिए, ये हमको प्रूफ देखना है, यानी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम, हरे झंडे का निर्देशांक जो है वो हो जाएगा क्या, G, यानी ग्रीन कलर का झंडा है उसको G नाम दे देते हैं और वो निर्देशांक हो जाएंगे 2 और 100/4। ये क्यों हो गया, क्योंकि जो निहारिका है वो ये जो आयताकार मैदान है इसकी दूसरी पंक्ति पर दौड़ रही है, दूसरी पंक्ति है, इसलिए x वाला पॉइंट हो जाएगा 2 और ये 100/4 कैसे हो गया। टोटल कितने गमले रखे गए हैं AD के अनुदिश, यानी AD वाली पंक्ति में 100 यानी 100 गमले रखे गए हैं और वो AD के 1/4 भाग में तक दौड़ती है दूसरी पंक्ति में। तो ये हो जाएगा 100/4, क्योंकि 1/4 भाग पे दौड़ रही है 1/4, तो ये हो जाएगा 100/4। और इसको हम लिख सकते हैं 25/4 जो होता है 100 होता है, तो अर्थात G ऑफ 2 और 25 है, यानी ग्रीन वाले झंडे का जो निर्देशांक हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा, वो 2 और 25 हो जाएगा। एवं इसी तरह लाल झंडे का निर्देशांक जो है, जब प्रीति दौड़ती है तो वह इस आयताकार मैदान में 8वीं पंक्ति पर दौड़ती है, तो ये 8 जो है x वाला पॉइंट हो जाएगा, x का निर्देशांक हो जाएगा। और चूंकि 100 गमले ही रखे गए हैं AD वाली पंक्ति में और वह AD के अनुदिश 1/5 भाग में, तो 1/5 का मल्टीप्लाई होगा तो ये 100/5 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 25 जो होता है 100, तो अर्थात इसको लिख सकते हैं, चूंकि R हमने इसको नाम इसलिए दिया है क्योंकि ये लाल झंडा गाड़ने वाली है प्रीति जो है, तो इसको रेड यानी R से डिनोट करते हैं। तो ये हो जाएगा 8 और 100/5, जिसको हम लिख सकते हैं 8 और 20। अब माना रश्मि नीला झंडा यानी ब्लू कलर का झंडा गाड़ेगी, तो इसलिए इसको B नाम दे रहे हैं। माना रश्मि नीला झंडा B ऑफ XY निर्देशांक पर गाड़ती है, XY हम मान लेते हैं, जो GR रेखाखंड का मध्य बिंदु है। चूंकि उसको जो दोनों
झंडों को मिलाने वाला रेखाखंड है उसके बीच में अपना झंडा गाड़ना है। तो इसीलिए मान लेते हैं जो GR यानी G ग्रीन वाला झंडा और रेड वाले झंडे को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है। चूंकि बीच में गाड़ना है तो वो मिड पॉइंट हो जाएगा। अब दूरी ज्ञात कर लेते हैं GR की, और G और R का निर्देशांक हमको दिया हुआ है यानी x1/1 x2/2। तो GR इक्वल टू हो जाएगा, जैसे PQ की वैल्यू निकालते थे, P और Q दो पॉइंट दिए रहते थे, √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ये हो जाएगा, यहाँ पे x1 ये हो जाएगा, y1 ये हो जाएगा, और x2 इसको मान लेंगे और y2 इसको मान लेंगे। तो ये हो जाएगा 8 - 2 का स्क्वायर प्लस 20 - 25 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा √6 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा √61 मीटर। यानी GR की जो दूरी हो जाएगी, GR को मिलाने वाले रेखाखंड की जो दूरी होगी वो √61 मीटर हो जाएगी। एवं अब हम फाइंड कर लेते हैं कि जो रश्मि है इन दोनों रेखाखंड को मिलाने वाले इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के बीच में यानी मध्य बिंदु में अपना झंडा कहाँ पे गाड़ेगी। तो इसके लिए मिड पॉइंट ज्ञात करते हैं, जो हमने उसका निर्देशांक माना है x और y। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है बच्चों x = x1 + x2/2 और y के लिए इसी तरह y1 + y2/2। ये हमने इंट्रोडक्शन में आपको बताया था। तो एवं x = हो जाएगा x1 + x2/2। चूँकि ये फॉर्मूला हम इसलिए यूज कर रहे हैं चूँकि मिड पॉइंट पर हमको यानी मध्य बिंदु के लिए ज्ञात करना है कि वो बीच में अपना झंडा कहाँ पर गाड़ेगी। तो x = हो जाएगा x1 + x2/2 = x1 x2 की वैल्यू पुट करेंगे तो 8 + 2/2 = 10/2 हो जाएगा। 2 × 5 = 10 होता है, तो x की वैल्यू हमको 5 मिल जाएगी। यानी वो 5वीं पंक्ति में जब अपना झंडा गाड़ी और कितनी दूरी पर, तो उसके लिए y फाइंड करते हैं। y = y1 + y2/2 = 20 + 25/2 यानी टोटल हो जाएगा 45/2, जिसको हम लिख सकते हैं 22.5 मीटर। अतः GR यानी इन दोनों बिंदुओं के मध्य की दूरी जो है वो हो जाएगी √61 मीटर। एवं रश्मि अपना नीला झंडा यानी जिसको B ऑफ ब्लू कलर का झंडा B ऑफ XY हमने माना है, अपना झंडा 5वीं पंक्ति x की जो वैल्यू आई है 5 वो 5वीं पंक्ति हो जाएगी। 5वीं पंक्ति में 22.5 मीटर की दूरी पर गाड़ेगी। यानी दूसरी पंक्ति पर किसने गाड़ा था अपना झंडा? निहारिका ने। और 8वीं पंक्ति पर किसने गाड़ा था? प्रीति ने। और रश्मि को बीच में गाड़ना है तो वह 5वीं पंक्ति लेगी। दूसरी, 8वीं, पहली और लास्ट है, और बीच में जो है वो 5वीं पंक्ति में जब वह अपना झंडा 22.5 मीटर की दूरी पर गाड़ेगी तब वह जो ये दोनों पॉइंट थे प्रीति और निहारिका के झंडे, उनके बीच में वह अपना झंडा गाड़ पाएगी। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में है बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना जो पॉइंट है -1 और 6 दिए गए रेखाखंड को m1 रेशियो m2 के रेशियो में डिवाइड करता है, यानी m1 अनुपात m2 के अनुपात में डिवाइड करता है। एवं इसके सिरों के निर्देशांक जो हैं हमको दिया हुआ है 2 पॉइंट -3, 10 और 6, -8। -3, 10 एवं 6, -8 है, जिसको हम यहाँ पे x1/1 मान के चलेंगे और इसको x2/2 मान के चलेंगे। क्योंकि x = हो जाएगा, यहाँ पे रेशियो फाइंड करना है हमको, इसलिए रेशियो वाला फॉर्मूला लेंगे। x = m1x2 + m2x1/m1 + m2। चूँकि m1 और m2 की वैल्यू हमको दी नहीं हुई है और x1 x2 y1 y2 की वैल्यू दी हुई है, तो इससे हम x और y फाइंड करेंगे। तो x की वैल्यू जो है हमको यहाँ पे कोई बिंदु दिया हुआ है जो टोटल x और y है, इसको xy मानेंगे और इसको x1/1 और इसको x2/2। तो x = -1 यानी x की जगह पे यहाँ पे कोई बिंदु -1 दिया हुआ है और y की जगह पे 6 दिया हुआ है। तो x = जब ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो x की जगह पे को -1 दिया हुआ है ऑलरेडी, इक्वल टू हो जाएगा m1 m2 नहीं दिया हुआ है, x2 x1 की वैल्यू दी हुई है, उसको बस पुट करेंगे। ये हो जाएगा m1 × 6 + m2 × -3।
3 अपॉन m1 प्लस m2 हो जाएगा। अब इसका तिर्यक गुणा कर देंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6m1 और ये -3m2, 6m1 -3m2 इक्वल टू हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे इधर तो ये -1 का m1 में होगा तो -m1, -1 का m2 में होगा तो -m2 हो जाएगा। अब m1 एक साइड कर लेते हैं और m2 वाले टर्म एक साइड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 6m1 और ये -m1 है, इधर आएगा तो +m1 हो जाएगा इक्वल टू ये -3m2 है, उधर जाएगा तो +3m2 और ये -m2, ये टोटल हो जाएगा 7m1 इक्वल टू ये 2m2। तो m1 अपॉन m2 हो जाएगा 2/7, ये 2 है, m2 इधर आ जाएगा, 7 उधर चला जाएगा तो 2/7 हो जाएगा। यानी m1 रेशियो m2 इक्वल टू हो जाएगा 2:7। अतः जो अनुपात होगा यानी कि रेशियो होगा वो 2:7 हो जाएगा। अब 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। इसमें दिया हुआ है वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं a ऑफ 1 - 5 और b ऑफ -4 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। यानी हमको m1 m2 रेशियो फाइंड करना है और विभाजन बिंदु का निर्देशांक भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमको दिया है a ऑफ 1 - 5 b ऑफ -4 5। तो मान लेते हैं a पॉइंट और b पॉइंट जो दिया हुआ है इसको मिलाने वाला रेखाखंड जो AB है उसको x अक्ष पर स्थित बिंदु P ऑफ x0 को, मतलब जो पॉइंट निर्देशांक जिसके हमको फाइंड करना है वो x अक्ष पर है, इसलिए इसके पॉइंट हो जाएंगे x और 0। x अक्ष पर है तो x हो जाएगा और y वाला टर्म 0 हो जाएगा। P ऑफ x0 को m1 रेशियो m2 के अनुपात में विभाजित करता है, ऐसा हम मान लेते हैं। तो फिर हम y इक्वल टू फाइंड करते हैं। x और y उसी फॉर्मूले से फाइंड किया जाता है। तो y इक्वल टू जब हम m1/2 प्लस m2/1 अपॉन m1 प्लस m2 के फॉर्मूले पे रखेंगे तो m1 और m2 हमको फाइंड करना है, इसमें रेशियो फाइंड करना है और by2/1 क्या हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा। तो y1/2 यहाँ से -5 और 5 को लेके इस फॉर्मूले पे पुट करेंगे तो y की वैल्यू चूंकि हमने जो पॉइंट माना है वहां पे y की वैल्यू x की जगह पे x है लेकिन y की जगह पे 0 है चूंकि x एक्सिस पे है ये। तो ये y की वैल्यू 0 है तो y की जगह पे इसको 0 रखेंगे इक्वल टू m1 m2 हमको फाइंड करना है, y1/2 हमको दिया हुआ है यहाँ पे तो हम y1/2 की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा m1 × 5 प्लस m2 × -5 अपॉन m1 प्लस m2। अब इसका तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा टोटल। अब इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो यानी 5 का m1 में होगा तो 5m1 और ये -5 का m2 में होगा तो -5m2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अब m1 और m2 का रेशियो जो है ये 5 कॉमन होके कैंसिल हो जाएगा, या कि फिर इधर जाके ऐसे जैसे m1 अपॉन m2 जैसे हो जाएगा तो ये 5/5 हो जाएगा तो ये कट के 1/1 के रेशियो में आ जाएगा। तो ये m1 और m2 का जो अनुपात है वो 1/1 का हो जाएगा। अब x फाइंड करते हैं इसी फॉर्मूले पे, x2 और x1 रख के इस फॉर्मूले पे x इक्वल टू, तो x1 और x2 यहाँ पे हमको दिया हुआ है a और b पॉइंट में तो x इक्वल टू हो जाएगा 1 × -4। अब चूंकि m1 और m2 की वैल्यू भी हमको मिल गई है 1 और 1 तो यहाँ पे m1 और m2 की वैल्यू भी पुट कर देंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 1 × -4 प्लस 1 × 1/1 प्लस 1, ये m1 और ये m2 ये हमको दोनों वैल्यूज दी हुई हैं इक्वल टू -4 प्लस 1/2 हो जाएगा जो टोटल आएगा -3/2। अतः p ऑफ यानी x की जगह पे p ऑफ हमने क्या माना था x और 0, चूंकि x एक्सिस पे था तो y वाली वैल्यू ऑलरेडी 0 रहेगी तो y वाली वैल्यू इसमें भी 0 रहेगी और x की जो वैल्यू हमें मिली है उसको हम x की जगह पे पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा -3/2 और सेकंड वाला जो पॉइंट है वो हो जाएगा 0, p ऑफ -3/2 और 0। अतः अनुपात जो है 1:1 यानी m1 m2 का रेशियो जो हमको मिल गया 1:1 एवं विभाजक बिंदु जो है वो हमको p ऑफ -3/2 और 0 हो जाएगा। अब 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया हुआ है यदि शीर्ष बिंदु 1 2
4y, x 6 और 3 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो x y फाइंड करिए। यानी अगर ये समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो x और y हमको फाइंड करना है। तो x और y हम इसी फॉर्मूले से फाइंड करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले मान लेते हैं, माना समांतर चतुर्भुज ABCD के निर्देशांक जो है क्रमशः 4 हमको जो निर्देशांक दिए गए हैं उनको हम एक नाम दे देते हैं, A of 1 2, B of 4 by C of x 6 एवं D of 3 5 हैं तथा समांतर चतुर्भुज के विकर्ण AC एवं BD को बिंदुओं पर समद्विभाजित करते हैं। यानी अगर समांतर चतुर्भुज है ABCD तो वह एक दूसरे को उसके विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करेंगे, तब ये हो जाएगा AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर हो जाएंगे BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक के। यानी AC और BD चूंकि आपस में समद्विभाजित करता है, समान दो भागों में विभाजित करता है, तो जो AC के मध्य बिंदु का निर्देशांक है वो हो जाएगा BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक के बराबर। अब इन दोनों के मध्य बिंदु के फॉर्मूले से इन दोनों का निर्देशांक फाइंड करेंगे AC और BD का, और उन दोनों को इक्वल रख के देखेंगे तो हमको x और y की वैल्यू मिलेगी। अब x इक्वल टू हो जाएगा, x बार इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 1/2। ये कैसे हो गया? ये हो गया A और C वाला पॉइंट लेने के लिए। जब A वाला पॉइंट लेंगे और C वाला, AC यानी AC जो विकर्ण है उसके लिए हम A वाला पॉइंट लेंगे और C वाला पॉइंट, तो इसको x1 y1 मानेंगे और इसको x2 y2 मानेंगे। तो चूंकि ये होता है x1 प्लस x2/2 होता है मिड पॉइंट के लिए फॉर्मूला, तो x1 कितना है, यहाँ पे हमारा A और C लेंगे तो x2 प्लस x1 होता है, तो x2 कितना है, x है, और x1 कितना है, 1 है, तो x2 प्लस x1 हो जाएगा x प्लस 1/2 इक्वल टू हो जाएगा 4 प्लस 3/2 इक्वल टू, ये 4 प्लस 3/2 कैसे हो गया, BD का यहाँ पे निर्देशांक रखेंगे, यानी AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक को जो हम निकालेंगे मिड पॉइंट के फॉर्मूले से, उसी तरह BD वाले को, तो अब भी यहाँ पे B और D वाला पॉइंट लेंगे। B वाले पॉइंट को यहाँ पे x1 y1 मानेंगे और D वाला जो पॉइंट है इसको x2 y2 मानेंगे। तो y2 और यहाँ पे y2 और y1 जो है ये हो जाएगा, इसमें भी हम x1 x2 वाला फॉर्म लेंगे, चूंकि x की वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं, तो इसमें से x वाला फॉर्म लेंगे B और D में से, तो ये 4 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, यानी 4 प्लस 3/2 हो जाएगा। चूंकि x की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो केवल x वाले टर्म लेने हैं BD के पॉइंट से, तो 4 प्लस 3/2 हो जाएगा इक्वल टू 2 कॉमन होके कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा 4 प्लस 3 7 होता है। अब ये उधर जाएगा, 7 में 1 माइनस होगा तो x इक्वल टू 6 आ जाएगा। अब इसी तरह y हम फाइंड करते हैं, अभी तो हमने x वाले टर्म लिए थे, अब y फाइंड करते हैं तो इसमें हो जाएगा y1 y2/2 हो जाएगा। तो जब हम AC के लिए लेंगे y1 y2 तो A और C वाले पॉइंट से y वाला टर्म लेंगे, ये y1 हो गया, ये y2 हो गया, यानी A और C वाले पॉइंट से, तो ये हो जाएगा y प्लस 5/2, और जो है BD का लेंगे तो फिर ये हो जाएगा B और D के लिए, B और D के लिए, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे भी हम y वाले टर्म लेंगे तो ये हो जाएगा y प्लस 5/2, और AC वाला ये है, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 6 प्लस 2/2 इक्वल टू y प्लस 5/2। तो अब ये हो जाएगा AC वाले पॉइंट के अकॉर्डिंग y की वैल्यू और ये BD के पॉइंट के अकॉर्डिंग y की वैल्यू हो जाएगी। जब हम AC वाला टर्म लेंगे तो उसमें y की वैल्यू जो है लेंगे A और C वाला लेंगे तो 6 प्लस 2/2 हो जाएगा, और BD के लिए BD में y वाली वैल्यू देखेंगे तो यहाँ पे y है और यहाँ पे 5 है, तो ये y प्लस 5/2 हो जाएगा। 2 कैंसिल हो जाएगा कॉमन होके, ये हो जाएगा y प्लस 5 इक्वल टू 6 प्लस 2 यानी 8 आ जाएगा। अब 5 उधर जाएगा, 8 में माइनस होगा तो y इक्वल टू हमको 3 मिल जाएगा। अतः x और y के मान जो है क्रमशः 6 और 3 हो जाएंगे, यानी x की वैल्यू जो हमको मिल गई 6 है और y की वैल्यू जो हमको मिली वो 3 है। आइए बच्चों अब 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
इसमें दिया हुआ है बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, यानी ए का जो क्वाड्रेटिक है तो उसको फाइंड करना है जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है, यानी कोई वृत्त दिया हुआ है उसका व्यास जो है ए बी है। तो ए के निर्देशांक हमको फाइंड करना है जिसका केंद्र यानी सेंट्रल जो है उसको वो हमको 2 और -3 दिया हुआ है, और जो बी का निर्देशांक है वो हमको दिया हुआ है 1 और 4। तो ये हो जाएगा, सबसे पहले मान लेते हैं, माना ए बिंदु के निर्देशांक x और y हैं। x और y की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं फॉर्मूले की यूज से। तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना ए बिंदु के निर्देशांक जो है x और y हैं, तथा b ऑफ दिया हुआ है, b का जो निर्देशांक है वो हमको दिया हुआ है 1 और 4, तथा सेंट्रल यानी केंद्र का जो पॉइंट दिया हुआ है 2 और -3। तो हम मिड पॉइंट के फॉर्मूले से, यानी कि चूंकि केंद्र में है, मध्य में है, तो हम मिड पॉइंट के फॉर्मूले से x और y की वैल्यू फाइंड करके a और b की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, या a और a का निर्देशांक फाइंड कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा x + 1/2 = 2। ये कैसे हो जाएगा, ये इसको हम x1 y1 मान लेते हैं, और ये जो b वाला निर्देशांक दिया हुआ है इसको x2 y2 मान लेते हैं, और ये जो है इसको x बार और y बार मान लेते हैं। तो चूंकि फॉर्मूला ये होता है x बार = x1 + x2/2, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए होता है। तो x बार ये 2 हो गया है, इसको यहाँ पे 2 रखेंगे। x1 जो है हमारा यहाँ पे x है, और x2 जो है हमारा यहाँ पे b वाला पॉइंट देखेंगे तो 1 है, अपॉन 2 होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो x1 की जगह पे x है, x2 की जगह पे जो है 1 है, और 2 ऑलरेडी रहेगा। x1 + 1/2 = 2 हो जाएगा। x बार और y बार हम ये जो सेंट्रल पे है इसको मान लेते हैं, तो ये 2 हो जाएगा। अब 2 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो x + 1 = 2, 2 जा 4 हो जाएगा। तो x = हो जाएगा, 1 उधर जाएगा, 4 में माइनस होगा तो x = 3 हमको मिल जाएगा। इसी तरह हम y फाइंड करते हैं, तो y के लिए फॉर्मूला हो जाएगा y बार = y1 + y2/2। तो इसमें y1 क्या है, y है हमारा, और y2 कितना है, हमको 4 दिया हुआ है। तो y + 4/2 इसी फॉर्मूले पे रखेंगे, इक्वल टू जो y बार है, यानी ये वाली वैल्यू जो है सेंट्रल की, ये हमारी हो जाएगी -3। 2 और -3 दिया हुआ, तो y की जगह पे -3 है, तो ये हो जाएगा y + 4/2 = -3। y + 4 = हो जाएगा, 3 का 2 में मल्टीप्लाई होगा तो 3 2 जा 6 यानी -6। y + 4 = -6 हो जाएगा। तो y = ये 4 उधर जाएगा तो -4 हो जाएगा, तो y = -10 आ जाएगा। अतः a के निर्देशांक जो हैं 3 और -10 हो जाएंगे, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 3 आ गई, और y की वैल्यू जो है -10 आ गई। तो ये निर्देशांक जो हैं 3 और -10 हो जाएंगे। अब 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में है, यदि a और b क्रमशः -2 -2 और 2 -4 हों तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP = 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। तो सबसे पहले क्या दिया है हमको, चूंकि AP = 3/7 AB दिया है, तथा बिंदु P पर रेखाखंड AB है। जो बिंदु P है इसमें उस पर कोई पॉइंट P है, तो BP = AB हो जाएगा, BP = हो जाएगा। फिर चूंकि AB पॉइंट है और P पॉइंट हमको निकालना है, AB कोई रेखाखंड है, AP = 3/7 AB दिया हुआ है, तो BP = हो जाएगा AB - 3.7 AB। तो ये हो जाएगा 3.7 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 7 AB में 3 AB माइनस होगा, तो ये 4/7 AB आ जाएगा। अब चूंकि हमको AP = दिया हुआ है 3/7 AB और ये हो गया 4/7 AB, तो 7 कॉमन होके कैंसिल हो जाएगा, और ये जो हमारा m1 और m2 का रेशियो होगा ये हो जाएगा 3 और 4 हम ले लेंगे, तो 3:4 हो जाएगा, यानी m1 की वैल्यू जो है वो 3 हो जाएगी और m2 की वैल्यू जो है वो 4 हो जाएगी। AP = जो हमको दिया हुआ है 3/7 AB और BP = हमको क्या मिल गया 4/7 AB, तो 7 कॉमन होके कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/4, यानी m1
अपॉन m2 इक्वल टू हो जाएगा 3/4, जिसको 3:4 भी बोल सकते हैं। अब बिंदु P रेखाखंड AB को 3:4 के अनुपात में विभाजित करता है। जो पॉइंट P है ये रेखाखंड AB को अब 3:4 के अनुपात में विभाजित करता है, तथा A का पॉइंट जो है, हमको 2 पॉइंट दिए हुए हैं, एक को हम A से डिनोट कर लेते हैं, दूसरे को B से, तथा A ऑफ -2 एवं B ऑफ 2 -4 है। माना P के निर्देशांक जो हमको फाइंड करना है, P के निर्देशांक पहले मान लेते हैं। माना P के निर्देशांक जो हैं x और y हैं, तब x इक्वल टू हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 के फॉर्मूले से फाइंड करेंगे x की वैल्यू, तो x इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे x1 y1 ये है, x2 y2 ये है, और ये m1 है और ये m2 है। इन सब वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 2 प्लस 4 × -2 अपॉन 3 + 4, ये m1 और m2 हो जाएंगे, इक्वल टू 6 माइनस, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3 × 2 = 6 हो जाएगा, 4 × 2 = -8, -2 है तो हो जाएगा 6 - 8/7, जो हो जाएगा -2/7, यानी x की वैल्यू जो हमको मिल गई -2/7। इसी तरह y की वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी कि m2 x1 या m1 by2 हो जाएगा, प्लस m2 by1 अपॉन m1 प्लस m2 हो जाएगा y की वैल्यू के लिए। आप फॉर्मूला बस जरूर याद रखिएगा, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो y इक्वल टू हो जाएगा 3 × -4 प्लस 4 × -2 अपॉन 3 + 4 इक्वल टू हो जाएगा -12 - 8/7। -12 - 8 को ऐड करेंगे, साइन माइनस ही रहेगा तो ये हो जाएगा -20/7। अतः P के जो पॉइंट हैं जिसको हमने x और y माना था, तो x और y की जो वैल्यू आई है x और y की जगह पे पुट करेंगे तो P ऑफ -2/7 और -20/7 हो जाएगा। आइए बच्चों अब 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं 7.2 का। इसमें दिया गया है बिंदुओं A ऑफ -2 और B ऑफ 2 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमको क्या क्या दिया है हम देख लेते हैं। हमको A ऑफ दिया है, B ऑफ दिया है, तो सबसे पहले मान लेते हैं कि वो 4 बिंदु जो AB को बराबर भागों में विभाजित करेंगे वो कौन कौन से हैं। माना A ऑफ -2 B ऑफ 2 8 को मिलाने वाले रेखाखंड को 4 भागों में विभाजित करने वाले बिंदु क्रमशः P ऑफ x डैश y डैश, Q ऑफ x डबल डैश y डबल डैश एवं R ऑफ x ट्रिपल डैश y ट्रिपल डैश हैं। इसको हम x डैश y डैश x डबल डैश y डबल डैश x ट्रिपल डैश y ट्रिपल डैश इस तरह इसलिए डिनोट कर रहे हैं जिससे अलग अलग साइन से इनकी पहचान हो सके कि P का कौन सा पॉइंट है, Q का कौन सा पॉइंट है और R का कौन सा पॉइंट है। क्योंकि हम यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्योंकि Q जो है AB का मध्य बिंदु है, तो Q वाला पॉइंट निकालने के लिए हम यानी Q कोई निर्देशांक जो हमने माना है x डबल डैश y डबल डैश, इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए AB का मध्य बिंदु है तो AB वाले पॉइंट लेंगे और मिड पॉइंट के फॉर्मूले से x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो जब हम A और B वाला टर्म लेंगे तो x1 y1 x2 y2 ये हो जाएगा। तो इसके लिए x डबल डैश, चूंकि Q के निर्देशांक हमने माने हैं x डबल डैश y डबल डैश, तो x डबल डैश हो जाएगा Q के लिए। AB का जब हम लेंगे, क्योंकि AB का मिड पॉइंट है तो AB वाले पॉइंट लेंगे और मिड पॉइंट के फॉर्मूले से यानी x1 प्लस x2 अपॉन 2 के फॉर्मूले से, तो ये हो जाएगा -2 + 2, x1 ये है x2 ये है, तो -2 + 2 अपॉन 2 इक्वल टू हो जाएगा 0/2 इक्वल टू 0। इसी तरह अब हम y डबल डैश फाइंड करेंगे तो AB का ही मध्य बिंदु है तो AB में y वाले पॉइंट लेंगे, y1 + y2 यानी 2 + 8, 2 + 8/2 इक्वल टू 10/2 इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो Q के पॉइंट कौन कौन से बन गए, जो x डबल डैश और y डबल डैश हमने माना था उसकी जगह पे x डबल डैश की वैल्यू 0 आ गई और y डबल डैश की 5 आ गई, यानी 0 और 5 इसके पॉइंट हो गए। अब P जो है वो AQ का मिड पॉइंट है, जो P है वो है AQ का मिड पॉइंट हो जाएगा। तो अब हम
ए वाले पॉइंट को लेंगे और क्यू वाला जो हमको पॉइंट मिल गया उसको लेंगे, और ए और क्यू को, तो इसको x1 y1 मानेंगे और x2 y2 किसको मान लेंगे, इसको मान लेंगे। जब p वाला पॉइंट निकालेंगे, p वाले पॉइंट को हमने क्या माना है, x डैश y डैश, यानी जब x डैश और y डैश निकालना होगा तो हम दो पॉइंट कौन से लेंगे, a और q को, क्योंकि p जो है a और q का मिड पॉइंट है। तो मध्य बिंदु के फॉर्मूले से हम इसको फाइंड करेंगे। x डैश इक्वल टू हो जाएगा a और q का लेंगे तो x1 ये हो गया, x2 ये हो गया, तो -2 प्लस या 0 हो जाएगा x1 x2 में, तो -2 प्लस 0/2 इक्वल टू आएगा -2/2, ये हो जाएगा -1, यानी x डैश की वैल्यू जो आ गई वो -1 आ गई। इसी तरह हम y डैश फाइंड करेंगे तो इसमें y वाले टर्म को लेंगे a और q में, तो ये y1 2 है और y2 जो है 5 है, तो ये हो जाएगा y डैश इक्वल टू 2 प्लस 5/2 इक्वल टू 7/2, यानी p के जो निर्देशांक हो जाएंगे वो हो जाएगा -1 और 7/2। अब इसी तरह r जो है वो QB का मिड पॉइंट हो जाएगा, तो जब r QB का मिड पॉइंट हो जाएगा तो हम Q और B वाले पॉइंट लेंगे, Q और B वाला, तो Q वाला पॉइंट ये हो गया, इसको हम Q को यहाँ पे x1 y1 मान लेंगे r के लिए और B को x2 y2 मान लेंगे। अब हम दो पॉइंट लेंगे Q और B वाला, चूंकि QB का मिड पॉइंट है, और मध्य बिंदु के फॉर्मूले से इसको फाइंड करेंगे। और r के जो पॉइंट हमने माने हैं निर्देशांक, वो हमने क्या माना है, r के लिए x ट्रिपल डैश और y ट्रिपल डैश से हमने डिनोट किया है, तो x ट्रिपल डैश की वैल्यू हो जाएगी जब हम q और b के पॉइंट को लेके चलेंगे तो ये हो जाएगा 0 + 2, q का जो x की वैल्यू आई है इसमें कितनी आई है, 0 आई है, यानी x1 की वैल्यू q में 0 है और x2 की वैल्यू b में जो है 2 है, तो 0 + 2/2 इक्वल टू हो जाएगा 2/2 इक्वल टू 1। इसी तरह y ट्रिपल डैश फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 + 8, या इसकी y1 की वैल्यू 5 है और y2 की वैल्यू b में 8 है, तो ये हो जाएगा 5 + 8/2 इक्वल टू 13/2। अतः ए बी को 4 बिंदुओं में 4 भागों में विभाजित करने वाले बिंदु क्रमशः -1 7/2 0 5 एवं 1 13/2 हो जाएंगे। अब 10 नंबर इसका क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष क्रम में 3 0 4 0 -1 4 और -2 -1 है, यानी उस समचतुर्भुज का हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके शीर्ष क्रम से हमको दिए हुए हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना समचतुर्भुज के शीर्ष जो है वो क्रमशः a b c d से हम डिनोट कर लेते हैं, a ऑफ 3 0, b ऑफ 4 5, c ऑफ -1 4 एवं d ऑफ -2 -1 है। अब इसके लिए हम, चूंकि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, अगर कोई समचतुर्भुज ABCD है, A B C और D है, उसके लिए फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू AC इंटू BD, AC इंटू BD का मल्टीप्लाई करना होता है, तो हम AC फाइंड कर लेते हैं और BD फाइंड कर लेते हैं, तो हमको समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने में आसानी होगी। तो AC इक्वल टू जब हम निकालेंगे तो A वाला पॉइंट लेंगे और C वाला, चूंकि A और C है तो A वाला पॉइंट लेंगे और C वाला पॉइंट लेंगे, और √ x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से x और y की वैल्यू फाइंड, AC की वैल्यू फाइंड करेंगे और इसी तरह BC की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो AC इक्वल टू हो जाएगा, इसको x1 मानेंगे, y1 मानेंगे और C वाले पॉइंट को जब AC लेंगे तो इसको x2 इसको y2 मान के चलेंगे, तो AC इक्वल टू हो जाएगा √(-1 - 3), यानी x2 - x1 होता है, तो -1 - 3 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी 4 - 0 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा √-4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं AC इक्वल टू √32, या कि इसको रूट से बाहर लाएंगे तो ये हो जाएगा 4√2 मात्रक। AC की वैल्यू जो हमको मिल गई 4√2 मात्रक। और इसी तरह BD फाइंड करेंगे तो फिर हम B और D वाले पॉइंट लेंगे, तो B वाले पॉइंट को x1 y1 मान लेंगे, यहाँ पे BD फाइंड करने के लिए इसको x2 y2 मान लेंगे और उसी फार्मूले से फाइंड करेंगे, तो BD इक्वल टू हो जाएगा √(x2 - x1), BD में x2 कौन है, -2 है और x1 कौन है, 4 है, तो -2 - 4 का स्क्वायर प्लस
-1 -5 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा -4 -2 -4 -6 का स्क्वायर हो जाएगा, और -1 -5 -6 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी रूट -6 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर इक्वल टू टोटल हो जाएगा रूट 72, जिसको हम लिख सकते हैं 6√2 मात्रक। यानी AC और BD की वैल्यू हमको फाइंड हो गई। अब हम चूंकि जानते हैं कि समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू AC इंटू BD, तो जो AC और BD की वैल्यू आई है उसको पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 4√2 AC की वैल्यू आई है और 6√2 BD की वैल्यू आई है। तो चूंकि √2 मिला के 1/2 बन जाएगा, यानी 2 पेयर हो जाएगा √2 में, तो एक 2 बाहर निकलेगा, उस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 6 जा हो जाएगा 24, यानी समचतुर्भुज ABCD का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो 24 वर्ग मात्रक यानी 24 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। अतः चूंकि हम वर्ग मात्रक इसलिए लिख रहे हैं चूंकि हमको यहाँ पे ABCD में ACBD कुछ भी जो लंबाई या चौड़ाई जो भी होता है वो सेंटीमीटर मीटर किसी से डिनोट नहीं किया गया, इसलिए हम इसको वर्ग मात्रक लिख देते हैं। अतः एरिया ऑफ ABCD इक्वल टू हो जाएगा 24 वर्ग मात्रक। इस तरह से ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया।